दर्शकों, आपने लोन वुल्फ अटैक का नाम सुना है? जब ये शब्द आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या ध्यान आता है? लोन वुल्फ अटैक, ये आईएस का मॉडल है। मिडिल ईस्ट में यानी इराक में, सीरिया में जिस समय आईएस पनप रहा था, उसने एक मॉडल दिया अपने लड़ाकों को और वो मॉडल कहा गया लोन वुल्फ अटैक। मतलब आईएस के वीडियोस पूरी दुनिया में देखे जाने लगे। जो सोशल मीडिया पर वीडियोस आईएस के लड़ाके अबू अल बकर बगदादी के लड़ाके डाला करते थे, उनके जिहादी पूरी दुनिया में वो वीडियो देखते थे और वीडियो देखकर वो मोटिवेट होते थे और उन्होंने ये तय किया था कि हम कोई बड़ा ग्रुप तैयार नहीं करेंगे। और लोन वुल्फ अटैक का आपको जब उदाहरण देखोगे तो आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूरोप के अलग अलग देशों में हुए उन अटैक्स को मिलेगा, जिनमें जर्मनी हो, फ्रांस हो, ग्रेट ब्रिटेन हो। इन देशों में आपको कहीं कोई सिंगल आदमी कभी ट्रक भीड़ पर दौड़ा देता है, कभी कोई अकेला आदमी चाकू लेकर अचानक ही भीड़ पर हमले करने लगता है, कहीं कोई और अचानक से पिस्टल निकालता है, मजहबी नारे लगाता है और लोगों पर फायरिंग करने लगता है। कहने का मतलब ये कि एक ऐसा आदमी जो सीधे किसी संगठन से भी डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए अपने आप मोटिवेट हो जाता है कुछ ऐसा करने के लिए जिससे वो जिस संगठन के वीडियोस देखता है उसकी कही गई बात पूरी होती हो। उसी को लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है। और ऐसे मामले में जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, जो जांच एजेंसीज होती हैं, उनको उन लोगों को पकड़ने में और उनके काम करने के तौर तरीकों में या हथियार कैसे जुटाया गया, ये सब समझने में वक्त जाता है और ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप बड़े ग्रुप का मेंबर नहीं होते, आप ज्यादा लोगों से अपनी बात शेयर नहीं करते। तो इसी को लोन वुल्फ अटैक का नाम दिया गया था और एक दौरान यूरोप के अंदर इस तरह के अटैक्स की एक तरह से बाढ़ सी आ गई थी। भारत, आपको याद है 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारत आंतरिक और बाहरी दोनों ही चुनौतियों से निपट रहा है। भारत को आंतरिक मसले पर भी घेरने की कोशिश है और बाहरी ताकतें क्या कुछ कर रही हैं वो सब कुछ आपके सामने है। अमेरिका में बैठकर कुछ लोग क्या कर रहे हैं ये सब कुछ आपके सामने आ रहा होगा। अभी भारत के अलग अलग हिस्सों में आपने एक चीज देखी होगी, ट्रेन दुर्घटनाओं की घटना आपके सामने आ रही थी और इसमें देश में जमकर राजनीति हो रही थी। अब खबर यह आ रही है कि कभी कानपुर, कभी अजमेर और अब शोलापुर ट्रेन की पटरियों पर कहीं पत्थर रखे जा रहे हैं, कहीं सिलेंडर रखे जा रहे हैं, कहीं सीमेंट का बड़ा सा बोल्डर रखा जा रहा है। अजमेर में जो फ्रेट कॉरिडोर पर जो बड़ा सा सीमेंट का बोल्डर रखा गया वो 70 किलो से ज़्यादा का था। ट्रेन उसको काटती हुई आगे चली गई, लेकिन मामला यह था कि किसी भी तरह से ट्रेन को डिरेल कर दिया जाए। कानपुर में सिलेंडर रखा गया था। अब आप ये समझो कि रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखने का किसी का क्या मकसद होगा। लोको पायलट सतर्क था, उसने अपनी तेज बुद्धि का परिचय देते हुए अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाया, यात्रियों को बचाया, ट्रेन को बचाया। लेकिन ये सतर्कता आप ये समझो कि 100 में से 100 बार होनी होगी तो ही आप दुर्घटना से बच सकते हो। एक बार भी अगर आप मिस हुए तो एक बड़ी दुर्घटना होगी। और आप ये ख्याल करिए कि अगर कानपुर में वो सिलेंडर अगर अपनी जगह से नहीं हिलता और कानपुर में बड़ी दुर्घटना हो गई होती तो इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां या देश में किस तरह की राजनीति अभी तक हो रही होती, सरकार से, रेलवे मिनिस्ट्री से क्या कुछ पूछा जा रहा होता। क्या आपने ये सोचा है कि भारतीय रेलवे अचानक से इस तरह के निशाने पर क्यों आ गया है? भारतीय रेलवे निशाने पर इसलिए है क्योंकि भारतीय रेल इस देश के भरोसे का नाम है। भारतीय रेल इस देश के विश्वास का नाम है, जिस पर रोज इस देश में रेलवे के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा, भारतीय रेलवे इस देश के अर्थतंत्र को चलाता है, आर्थिक गतिविधि को चलाता है, हमारी वित्तीय गतिविधि को चलाता है, हमारी इकोनॉमिक्स को संभालने वाला भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे के सेंटिमेंट्स को कहीं से भी चोट पहुंचता है या भारतीय रेलवे के विश्वास पर जैसे ही सवाल खड़े कर दिए जाएंगे, हमारी आर्थिक गतिविधि, हमारी आर्थिक नीति सब कुछ रुक जाएगी। आपके यहाँ सामान का लेना देना, आपके यहाँ दूध का पहुंचना, सब कुछ रुक जाएगा। और यही उस भरोसे पर चोट करने की कोशिश है कि भारत को किसी भी तरह से आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाई जाए। भारत में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं और बहुत सारे ऐसे राजनेता और आम जनता के बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी तीव्र इच्छा है कि भारत की स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी हो जाए। और वो कैसे होगी? वो इसी तरीकों से होगी। वो कभी रेल पर अटैक करेंगे, वो कभी भारतीय न्यायतंत्र पर अटैक करेंगे, वो कभी भारतीय लोकतंत्र पर, कभी चुनाव व्यवस्था पर। वो भारत की हर उस भरोसे पर अटैक करेंगे जिस पर आम लोगों का भरोसा है। जो आम लोग जीते
उस हर भरोसे पर चोट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि भारत में सब कुछ खराब है, भारत में सब कुछ बर्बाद हो रहा है, भारत में कुछ बचा ही नहीं। और यही कारण है कि आप लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान से एक ऑडियो आया है जिसमें कहा गया है, उसी लोन वुल्फ अटैक की बात कही गई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं, ज़्यादा लोगों से अपनी बात शेयर ना करें और कोशिश करें कि इंडियन रेलवे को निशाना बनाया जाए। और पोशीदा दस्तों की शक्ल में बनाना होगा, जैसे 2 या 3 अफराद के दस्ते होते हैं जो भरोसामंद और काबिल और मुखलिस लोगों पर मुश्तमिल हो। आगे मुस्तकबिल में यही छोटे दस्ते हमारी तहरीक के लिए बुनियाद बनेंगे, जो शफाफियत, राजदारी और बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इन दस्तों में मुशावरत के ज़रिए एक अमीर मुकर्रर करें और उसकी क़ियादत में सारे लोग काम करें, एक दूसरे के मददगार बन जाएं। इस तरह हर दस्ता अपने आप को खुद चलाएगा। यकीनन दुश्मन को आपका ये जाल तोड़ना, आपका ये नेटवर्क तोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इस जंग का एक बहुत अहम पहलू ये है कि दुश्मन को माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुँचाए। ये जंग का बहुत अहम और बहुत असरअंदाज पहलू है। भारतीय रेल इसी तरह से निशाने पर नहीं है, वो आर्थिक चोट देना चाहते हैं। किसी भी युद्ध से ज्यादा बड़ी चोट किसी भी देश के लिए अर्थतंत्र पर चोट है। भारतीय रेलवे यानी इस देश के विकास का पहिया, भारतीय रेलवे यानी इस देश की विकास की गति। वो भारत के विकास गति को रोकना चाहते हैं, वो भारत की विकास गति पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं। और इसीलिए इस देश में जब रोज 3 से 4 करोड़ लोग भारतीय रेलवे के जरिए सफर करते हैं, ये उनके साइकोलॉजी में डालने की कोशिश हो रही है कि भारतीय रेलवे सुरक्षित नहीं है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता अगर कानपुर में या अजमेर में या शोलापुर में घटना हो गई होती, बोल्डर वाली खबर नहीं आई होती या सिलेंडर की खबर आप तक नहीं आई होती, आप इस खबर को किस रूप में देख रहे होते? लगातार इस बात की साजिश की जा रही है कि भारत को आर्थिक रूप से चोट की जाए, भारत में आंतरिक अव्यवस्था फैलाई जाए, भारत में सड़कों पर आम भीड़, उग्र भीड़ उतारी जाए और बताई जाए कि भारत में किस तरह की अव्यवस्था है, भारत बांग्लादेश हो गया है। लेकिन सनद रहिएगा दर्शकों, एक चीज बताते हुए जाता हूं, यूक्रेन को तो जेलेंस्की ने बर्बाद कर दिया, लेकिन बचा जेलेंस्की के पास भी कुछ भी नहीं है। यूक्रेन आज से 2 साल पहले जैसा था, अगले 100 साल में यूक्रेन अपनी उस अवस्था में नहीं पहुंच सकता है। तो बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था और बर्बाद हुए देश का कोई नेता बनकर भी किसी को फायदा नहीं है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सोचिए कि आखिर इस देश में अलग अलग मोर्चों पर किस तरह की लड़ाई इस देश की सरकार और इस देश की सुरक्षा एजेंसियां लड़ रही हैं।